सुई और तांग काल में आप कभी तलवार का इस्तेमाल होते नहीं देखेंगे, क्योंकि उस समय उनकी तलवार बनाने की तकनीक चरम शिखर पर थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस युग में उनकी तकनीक सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। तो उस समय बहुत कम लोग तलवार का इस्तेमाल करते थे और जिन्हें तलवारबाज कहा जाता था वे भी शायद तांग तलवार इस्तेमाल करते थे। आप देखें, हमारी तांग हेंगदाओ, तांग की क्षैतिज तलवार का आकार तलवार के आकार से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन यह एक तरफ से धारदार होती है, जिससे इसे तेज करना दो तरफ से धारदार तलवार की तुलना में कहीं ज्यादा आसान होता है। तांग हेंगदाओ और मोदाओ उस युग की प्रतिनिधि कृतियां थीं। तांग राजवंश ने हान काल की 100 बार फोर्ज की गई स्टील की तकनीक अपनाई, साथ ही स्टील को लपेटने की विधि से इसे तैयार किया। इससे वे बड़ी मात्रा में ऐसी तांग हेंगदाओ बना सकते थे जो बेहद मजबूत और अत्यंत धारदार होती थी। इसलिए तांग राजवंश की सैन्य शक्ति बहुत प्रबल थी और आसपास की अन्य जातियां उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थीं। मोदाओ शीत युद्ध के युग में एक घातक हथियार था। जिसने भी मोदाओ उठाई उसके सामने दुश्मन के घोड़े और सवार चूर चूर हो जाते थे। यह मोदाओ 3 मीटर 33 सेंटीमीटर लंबा और 20 से 30 जिन लगभग 10-15 किलोग्राम भारी होता था। साधारण सैनिक इसे चला नहीं सकते थे। केवल बलशाली योद्धा जिनकी कमर चौड़ी और बाजू मजबूत हो ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। इसकी पर्याप्त लचीलापन और धारदार ब्लेड के कारण एक ही वार में आदमी और घोड़े दोनों को काट देना पूरी तरह तर्कसंगत है। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, परंतु खेद है कि हमारे पुरातत्व में अब तक मोदाओ का कोई अवशेष नहीं मिला है। केवल कुछ भित्ति चित्रों में विवरण मिलते हैं। मोदाओ हथियार इतिहास में रहा है।